अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार पहला T20 पाकिस्तान और बांग्लादेश का हो चुका है और उसमें अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो वो है मेरा हसन अली, मेरा जॉन वॉग इतने बाल लेके वो आ चुका है और उसके ऊपर बात करेंगे। और रोटी गैंग दोबारा आ चुका है और PSL के जो नमूने हैं उनको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दिया गया है। उसके बारे में बात करते चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, जो कि अच्छा डिसीजन था। तारी पता लाहौर की विकेट, और लाहौर पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है, यानी कदाफी स्टेडियम पाकिस्तान का वो वाहिद स्टेडियम है जिधर बॉलर्स को असिस्ट मिलती है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को। और लेकिन हमारे जो टेपिया भाई हैं उनको भी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने काफी अच्छा टोटल किया। सबसे पहले तो जो हमारा टॉप ऑर्डर था, जिसमें स्पेशली ओपनर्स, टॉप ऑर्डर नहीं ओपनर्स, साइम अयूब और फखर जमान, वो दोबारा आउट हो गए। यार साइम अयूब जितना इस वक्त वो बंदा हिला हुआ है ना, इतना कोई भी नहीं हिला हुआ यार। उस बंदे से बॉल कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। उसको यही नहीं पता कि मैंने किधर मारनी है। पूरा PSL उठा के देख लो भाई की सिर्फ 150 और उसमें भी तकरीबन 2 कैच छूटे थे उसके। और वो जितनी वो जिसे मैं कहता हूँ ना मांग तांग के उसने 50 की थी ना, इतनी मेरे ख्याल से कहीं उसने मतलब इतनी गंदी इनिंग्स नहीं खेली। लेकिन वो देख ले बस, वो चूंकि एक चीज़ है कि भाई इससे चूंकि ओहो हो इससे तो 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का भुड़कस निकाल दिया, ओहो इसको तो रखना ही पड़ेगा। वो भाई फॉर्म मैटर करती है। वो अगला साहबजादा फरहान अपनी जिंदगी की बेस्ट फॉर्म है, क्यों नहीं रख रहे उससे। PSL का टॉप स्कोरर है, ठीक है, फखर जमान आपने रखना है, ठीक है, वो अच्छा प्लेयर है, मार लेता अगर उसका बल्ला चले। और मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान जो है वो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मुझे समझ नहीं आई। एक तो आपने को 1500 ओपनर भरे हुए हैं आपने, अभी हसन नवाज को आपने मिडिल ऑर्डर में आपने एडजस्ट किया और वो एडजस्ट हो गया है, वरना वो भी ओपनर है। आधी टीम आपकी ओपनर से भरी हुई है। मुझे समझ नहीं आती हमारे PCB वाले अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, चवल हैं, क्या है। आपको जब दिख रहा है कि एक बंदा अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है, साहिबजादा फरहान, मतलब उसने मेरे ख्याल से अपने अगर 10 साल क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक और सारा मिला मुलू के, तो 10 सालों में उसने कभी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितना ये अब 2 महीने में वो क्रिकेट खेल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान कप हुआ, उसका भी वो टॉप स्कोरर था। PSL हुआ, उसका भी टॉप स्कोरर है। 1 सेंचुरी की, हर मैच में 50 तो वो कर रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं रख रहे उससे। लेकिन अब माइक हेसमैन आए हैं, और माइक हेसमैन क्यों कह रहा हूँ मैंने पिछली वीडियो में माइक हेसमैन कहा था क्योंकि वो कमेंटेटर मुझे याद आ रहे हैं, माइक हसन जो है। देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन उनकी मुझे ना एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो हर दिन ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, कभी मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी किसको किसी नंबर पे खिला लिया, कभी ओपनर चेंज कर लिया, कभी मिडिल ऑर्डर चेंज कर लिया, कभी बॉलर चेंज कर लिए। तो मुझे अब भरपूर उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो अगले मैच में साहिबजादा फरहान को रखेंगे, वरना साइम अयूब इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। उसको चाहिए कि वो डोमेस्टिक में जाए, एक आध सीजन डोमेस्टिक का लगाए, फिर आए वापस। उसमें भी अगर उसकी फॉर्म आती है तो ठीक है, वरना वो फिर क्लब लेवल पे जाकर क्रिकेट खेले और नीचे जाए। वो मुझे समझ नहीं आती हमारे प्लेयर्स एक दफा जब आ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक आध परफॉर्मेंस दे देते हैं, उसके बाद ये डोमेस्टिक में क्यों नहीं जाते। किसी जगह बेटी दी होती है तो दामाद वो बन जाता है, तो दामाद को हमेशा बड़ी बड़ी बॉडी देनी है। खास जो लड़की वाले हैं ना वो भूखे मर रहे हो चूंकि हमने बेटी दी हुई है। क्या ये वाला सिचुएशन है पाकिस्तान में? चूंकि इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया तो अब चूंकि हम इसको डोमेस्टिक में खिला ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान को रखना चाहिए। ही इज वेरी गुड और पोटेंशियल उसमें बहुत है। और जो हमने PSL में देखा है 5 पे 2 हो गए, मैं ये हमारे प्लेयरों ने जैसी ग्रीन शर्ट्स पहनी है, देखिए ना रंगों की साइंस होती है। जैसे वो RCB का मैच हुआ था गालिबन, ये इसी IPL में ग्रीन शर्ट्स में उन्होंने पहना था गालिबन, मतलब उनके होम में मैच हो रहा था, मुझे सही याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कैसे सोना शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी, मतलब वो जो RCB की जो शर्ट थी उसमें ग्रीन कलर था ब्लैक के साथ। तो भाई ग्रीन शर्ट और कैच ना छोड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रीन शर्ट्स हो और पैनिक ना हो, ग्रीन शर्ट्स हो और मिस फील्डिंग ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जैसे हमारे प्लेयरों ने जब अपनी लीग की शर्टें उतारी और जब वो पाकिस्तान की शर्ट में आए तो वही 5 पे 2 हो गए, मैं गए। उसके बाद आया हारिस। सारे शताब खान की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली हारिस ने, क्योंकि जब 5 पे 2 हो गए थे ना भाई, वो लाठी चार्ज कर रहा था, उसकी लग रही थी। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने गेम में रोक दी, वो मार रहा था। उसके साथ हमारे सलमान नहीं लगा यार ये बंदा कहाँ से आ गया। इसको कहते थे कि T20 मटीरियल नहीं है। 2022 में मेरे भाई ने डेब्यू किया गालिबन न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो सबने ये कहा कि बाबर की पर्ची है, बाबर इसको लेके आइए, बाबर की पर्ची है, बाबर दोस्तों को खिलाता है। आज वही बंदा सारे पूरा पाकिस्तान मिलकर कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान के पास प्लेयर है तो वो सलमान अली आ गए। 2-3 साल पहले इसी बंदे को कहते कि ये बाबर की पर्ची है, ये है, बाबर दोस्तों को खिलाता है, बाबर ऐसा है, बाबर वैसा है। 2 साल पहले 3 साल पहले यही कहते थे हम कि यार ये तो पर्ची है, तो बाबर की पर्ची है, ये तो डंडा लगा इसका। आज हम वही कह रहे हैं कि यार ये सबसे बड़ा प्लेयर हो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में हमेशा यही होता है। जब 2020-21 में बाबर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो अपनी टॉप फॉर्म में था और इंडिया को हमने हरा दिया अगले साल, उसके अगले साल ही हमने इंडिया को हरा दिया वर्ल्ड कप में, तो सबने बाबर को अपना सरकारी अब्बू बना लिया। उन्होंने कहा काश आप हमारे वाले साहब दुआ करे तो ये आला काश बाबर मेरा सरकारी अब्बू होता। उसके बाद जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस खत्म हुई उसको गाली देना शुरू हो गए। इसी तरह क्योंकि यार हमारी कौम पागल है, हमारी कौम का इंटेलेक्ट जो है ना, जैसे मैं पिछले 2 वीडियो से मैं चीख कर थक गया हूँ। हमारी जो कौम है ना उसका इंटेलेक्ट एक 7 साल की 8 साल की छोटी बच्ची जैसा है। जैसे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले अफरीदी की छोटी बेटी ने कह दिया था ना कि जी मिसबा अंकल टुक टुक करते हैं, तो फिर टुक टुक के लग गए थे। ये देखा नहीं कि भाई हमारे उस वक्त की टीम में सबसे अच्छा क्लीन हिटर मिसबाह हक था। लेकिन खैर हमारी टीम, हमारी जो कौम है उसका इंटेलेक्ट 10 साल की बच्ची का, बल्कि 7 साल की बच्ची का है। इतना हमारा दिमाग ही ना, अगर इतना दिमाग होता तो पाकिस्तान के आज ये हालात ना होता, अगर हमारी कौम इतनी इंटेलेक्चुअल होती। सलमान अली ने बहुत अच्छी कप्तानी की और काफी अच्छे स्ट्राइक रेट पर उसने बैटिंग की है। मतलब मुझे इस बात की खुशी हुई है कि
एंकर किया, लेकिन एंकर उसने 120 के स्ट्राइक रेट पे नहीं किया, 150 के स्ट्राइक रेट पे किया। खैर ये फट्टा विकटें थी, बांग्लादेश की टीम थी, आप अपने घर पे खेले तो पता चलेगा जब ये बाहर जाके खेलेंगे। ऐसे भी न्यूजीलैंड में कहते तो जलील होके आए थे, तो जब अब दोबारा कहीं बाहर जाएंगे, जरा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे T20, तब पता चलेगा कि हाँ यार कितने पानी में है। बांग्लादेश जैसी टीम जो अभी यूएसए और यूएई से हार रही है T20 और अपने घर में फट्टा विकेटों पे खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती। खैर सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला। हसन नवाज यार इस बंदे ने काफी, मैं कहता हूँ अगले पिछले सारे इसने ना धागे खोल के रख दिए। ये बंदा ओपनर था कोटा ग्लैडिएटर्स में भी, चूंकि जो कप्तान थे साउथ शकील साहब वो ओपनिंग कर रहे थे, उसके बाद फिन एलन भी ओपनिंग कर रहे थे, उसके बाद जो 29 नंबर पे आ रहा था गालबन, मैं नाम बुरा हूँ, तकरीबन उन्होंने ना जो सारे मेन प्लेयर थे वो ओपनर भर दिए थे। तो इन्होंने हसन नवाज को कहा कि भाई तू नीचे आके ना मिडिल ऑर्डर में खेल और मिडिल ऑर्डर संभाल। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया हमारे लिए कि वो एक अजीब सिचुएशन थी, मतलब एक ओपनर को आप कह रहे हैं कि आप मिडिल ऑर्डर में आए और बड़ा मुश्किल होता है नंबर चेंज करना, तो वो उसने कर लिया। और जिस तरह उसने PSL में खेला है, मैं कहता हूँ सुपर्ब उसने किया। मतलब ऐसा टैलेंट हमें चाहिए कि जो हर नंबर पे खेल ले। अब पाकिस्तान का आपको पता है एक जमाने से मिडिल ऑर्डर का मसला था, आज पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर नहीं पाकिस्तान को बचाया, वरना टॉप ऑर्डर तो हक के चला गया था। टॉप ऑर्डर तो मैं कहता हूँ पहले 1.5 ओवर के अंदर, मतलब 9-8 बॉलों के अंदर हमारा टॉप ऑर्डर पिच के अंदर पखाना करके चला गया था, गंद फेंक के चला गया था। ये तो हमारे सलमान अली आगा, वाइस कप्तान शेडी पे भी आता हूँ, हारिस हसन, इन्होंने, राना साहब ने कुछ इनिंग्स खेली, इन्होंने कुछ किया, वरना हम हार चुके थे। हम तो बांग्लादेश से हार गए थे। जब 5-2 हुए ना, मैं कहा गए ये अब बांग्लादेश से भी हारेंगे। 5-2 हुए ना, मैं कहा ये पैनिक कर गए हैं, इनके हाथ पाँव फूल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 130 का टारगेट देंगे और हम बांग्लादेश 10 ओवर में चेस करके साइड पर करेगा। लेकिन काफ़ी अच्छे स्टार्ट किया, हारिस ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया। और भाई आपको यही चाहिए होता है, 18 बॉलों पे 30-31 करो, जाओ अगला आए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, T20 में 120 बॉलें होती हैं और T20 में ऊपर के 6 बल्लेबाज, 6 या 7 6 बल्लेबाजों ने खेलना होता है। 120 को 6 पे जरा तकसीम करें, यानी हर प्लेयर ने, हर बल्लेबाज ने 20 बॉलें खेलनी है, और अगर 10 प्लेयर खेलें तो 12 बॉलें खेलनी है। तो जिस प्लेयर ने अगर 20 बॉलें खेली तो उसको कम से कम भी 30 से ऊपर स्कोर करना है। तो अब हारिस ने 19 बॉलों पे 31 किया, काफी अच्छा स्टार्ट वो कर गया था। कप्तान जो है हमारे सलमान अली आगा, उन्होंने 34 बॉलों पे 56 किया है, अगेन 160 की स्ट्राइक रेट, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट है। मतलब उसके बाद शेडी द डैडी 200 के स्ट्राइक रेट से मार के गया, हसन नवाज 200 के स्ट्राइक रेट से मार के गया, ठीक है। खुशदिल शाह वो फिर फ्लॉप हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही खुशदिल शाह क्या ये सिर्फ PSL के शहजादे हैं, ये भी आसिफ अली नहीं है, क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, जैसी 2-3 विकेटें गिरती हैं मिडिल ऑर्डर की, हम ब्रेक क्यों लगा लेते हैं। ये 15वें ओवर के बाद ब्रेक लग चुकी थी 2 ओवरों के लिए, जब हसन नवाज आउट हुआ। जो बंगाली स्पिनर से, स्पेशली जो शमीम था, उसने काफी अच्छी बॉलिंग कराई। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड बॉलर। मुझे समझ नहीं, नहीद राना को क्यों नहीं रखा, तस्कीन अहमद को क्यों नहीं रखा, मुस्तफिजुर रहमान को क्यों नहीं रखा। ये आपके प्राइम फास्ट बॉलर से, और आपको पता है कि लाहौर में ज्यादा ग्रीन विकेट्स बनती हैं और लाहौर में हमेशा से पेसरों को असिस्ट मिली है। लेकिन फिर भी हमारी जो बांग्लादेशी टीम है वो अपने को 15 स्पिनर भर के वो आ चुके थे। खैर काफ़ी अच्छे वो 2 ओवर काफ़ी कमाल के किए थे शमीम ने, और दूसरा किसने किया था, रिशाद ने गालबन। लेकिन उसके बाद जो मेरे शेडी द डैडी ने जो एक्सलरेट किया, 20 रन मारे हैं। मेरे राना साहब ने जो मारा है वो भी तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से मार के गए, कोई 12-15 बॉल पे 25 स्कोर करके गए। एग्जैक्टली आपको यही इनिंग्स चाहिए। उसके बाद जब 200 का हमने टारगेट दे दिया तो यार उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई, और जो तंजीद ने मारना शुरू किया लितन दास के साथ, मैं कहा यार ये जितना कर रहे हैं ना, हमारी टीम ने पैनिक कर जाना है। हमारी टीम तो यार अगर हल्का सा भू कर दो ना, वो पैनिक कर जाती है हमारी टीम। लेकिन उसके बाद जिस बंदे ने कम बैक किया वो है मेरा, आपका, हम सब का प्यारा, हम सब का हर दिल अजीज हसन अली उर्फ जानवाक। यार सब ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की थी, सिर्फ मैं था जो अपने हसन अली के ऊपर फुल फोकस करके बैठा हुआ था। मैंने इसके ऊपर बिलीव किया था कि यार ये करेगा, और आप लोग कह रहे थे कि नहीं करेगा, मैं कहता था कि नहीं यार हसन अली आएगा, जनरेटर इज बैक। और उसने जो शराब भी अपना वापस ले ली कि किंग नहीं करेगा अब। सो हसन अली आ चुका है, काफी अच्छी बॉलिंग करेगी। अब देखिए 4 ओवर, हर ओवर में विकेट ली, और बल्कि तीसरे ओवर में से 2 विकेटें ली हैं। अब हम जो एक चीज़ कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस का कोई नेम बदल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो तो तंजीद जब मारा था ना छक्के, तो हसन ने क्या किया, हसन ने नक्कड़ बॉल कराई। नक्कड़ बॉल जो होती है वो फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पेशली T20s के अंदर बहुत बड़ा वेपन है, क्योंकि वो ना वो एक्सट्रीम पेस होती है, ना वो एक्सट्रीम मतलब वो फंस के गेंद आ रही होती है। और बल्लेबाज जो क्या वो T20 में वो फटा विकेट बनती है, T20 में बल्लेबाजी बहुत आसान है, आओ और मारो। तो जैसी गेंद फंसती है ना, बल्लेबाज आउट हो जाए, वही हुआ। और ये उसका था एक्सपीरियंस। 2-3 छक्के उसने जब खाए तो उसने एक्सपीरियंस किया कि भाई मैंने इधर बॉल करानी, उसे एग्जैक्ट उधर बॉल कराई और डंडे पे लगी। इसी तरह वो गालबन रिशाद हुसैन था, मुझे याद नहीं आ रहा, या साकिब था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कौन सा बंगाली प्लेयर था। हसन अली ने उसको बॉल करके डायरेक्ट छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर। अगली बॉल उसने मतलब गुड लेंथ पे बाउंस की, उसके मुंह पे बॉल है, उसे घुमाने की कोशिश की। वो मतलब हसन अली की पेस 130 है। अब हसन अली जैसा बॉलर जब एक अचानक 145 तो नहीं, खैर 140 की गेंद फेंक देता है, तो बैट्समैन कंफ्यूज होता है। अच्छा, ये वही प्लेयर था जिसने हारिस रऊफ को 20 ओवर का पट्टा लगा दिया था। अब हारिस रऊफ कराते 140 पे है, तो वो बैटर पहले से तैयार होता है कि इसने गोला फेंक, तो वो बैटर प्रिपेयर होता है। हारिस रऊफ अगर स्लो बॉल फेंके तो ये उसका डिसीवनेस होगा। हसन अली अगर तेज बॉल फेंके तो ये उसका डिसीवनेस होगा। तो हसन अली ने बड़ी अच्छी, और ये अब आप देखिए ये होता है एक्सपीरियंस। छक्का खाया, पैनिक नहीं किया, अगली बॉल उधर कराई
थोड़ी सी वेरिएशन लाया, बाउंस कराई, उसने हुक करने की कोशिश की, टॉप पे जो और ब्राड ने कैच पकड़ लिया। और फिर वो जो उसने अपने बॉल पे जो कैच पकड़ा था वो तो कोई 800 सेकंड तक बॉल ऊपर ही थी, को आधा एक घंटा तो बॉल ऊपर ही थी। मैं गई ये इतनी चली गई, हसन अली से कैच नहीं होना, वैसे ही हमारे फील्डर जो है वो डगमगा रहे होते जब बॉल पकड़े होते। और आखिरी और मैं ना जब नो आउट हो गए तो मैं दुआ कर रहा था कि यार 5 विकेट हो जाए। फहीम अशरफ ने बॉलिंग कराई थी, मैं ये दुआ करता कि राणा साहब विकेट ना ले लें, राणा साहब को पता नहीं है, राणा साहब विकेट ना ले लें। हाय राणा साहब ने विकेट नहीं ली तो मैं कहता यार अब आखिरी ओवर रह गया, हसन अली 5 फॉर ले ले, अब आया कम बैक कर रहा है, तो जाहिर बात है जब आप कम बैक कर रहे हो तो आप अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं। फिर जो क्राउड में जो नारे, अब जाहिर बात है इस क्राउड में लोग पर्ची पर्ची के नारे लगा रहे थे, खुशदिल शाह पे लगाए, हसन अली मेरे जॉन वॉक पे लगाए, राणा साहब पे लगाए, और एक और प्रकार में शेडी द डैडी के ऊपर जो कहते हैं ना इस्लामाबाद वाले कि हम तो उसको शेडी द डैडी कहते हैं। ये गलत है यार, करना नहीं चाहिए। लेकिन यही है फिर यार जब लोग बाबर के ऊपर तनकीद करते तो फिर इनके ऊपर भी तनकीद बननी चाहिए कि भाई ये टीम में कैसे आए हैं। खुशदिल शाह पहले ओवर में आके विकेट ले गए, लेकिन यार खुशदिल शाह जो है ना यार, जिस तरह उसने बैटिंग की है ना, जिस तरह उसने टुल्ला मारा गया, आप बिलीव करो, हम कहते खुशदिल शाह का वापसी हो गई है कराची किंग में, वो क्या बात है भाई, आप सिर्फ शॉट चेक करो। शमीम आपको पता है भाई वो गेंद फंसा के खेल रहा है, आप डीप ऑन द क्रीज में जाके खेलो, आप जो है निकल के मार रहे हो, फिर निकल के मारने तो देख के मारो पूरा। आप जरा वो शॉट देखे, भाई साहब ने पूरी मार दी थी, मतलब आंखों में पट्टी मांग के पूरा बल्ला को मार दिया, लग गई, वरना मैं तो आउट हो। तो ये चीजें अभी भी हमें देखने की जरूरत है। हारिस रऊफ ने क्या छोड़ दिया, मतलब ठीक है हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, सारी बात हम जीते, लेकिन अभी भी ऐसी क्रिकेट नहीं खेली कि हम ओहो बड़ा ही कुछ कर लिया है। अभी भी हमारे जो सीनियर प्लेयर है खुशदिल शाह, बार मैं इनको पिछले 5 साल तो देख रहा हूँ कि ऑन एंड ऑफ ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ है, इनको समझ नहीं आ रही कि भाई किस तरह खेलना। उसके बाद जो हमारे हारिस रऊफ साहब है उस टेपिया, भाई मैं कहता हूँ मैं पीसीबी से गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें ये मैं आपको $1 मिलियन आपको मैं ना सजेशन दे रहा हूँ। हारिस रऊफ चूंकि एक टेपिया बॉलर, वो टेप बॉल क्रिकेट से मतलब उसने अपने आप को अपना लोहा मनवाया है। टेप बॉल में और हार्ड बॉल में बड़ा फर्क होता है। टेप बॉल होती है हल्की, उसमें आप प्रेशर लगाओ तो 150 क्या 200 की रफ्तार से गेंद आ जाती है। अब चूंकि उसने टेप बॉल से क्रिकेट खेली है, उसको टेप बॉल पसंद है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उसकी ना ये फिंगर्स के ऊपर ये पहली जो ये जो डब्बे बने हुए हैं इसके ऊपर ना टेप चढ़ा दिया, जो काली रेड और व्हाइट जो टेप होती है ना ओसाका की, वो टेप चढ़ाते हैं ताकि उसको सेंसेशन मिलती है, उसको पता हो हाँ मैंने टेप बॉल पकड़ी है, फिर वो शायद परफॉर्म करे। वरना हार्ड बॉल से तो मेरे भाई से परफॉर्म नहीं हो रहा है पिछले तकरीबन 5 सालों से। और मुझे समझ नहीं आती जब अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि यार ये कंडीशनल बॉलर है, इसकी पेस बहुत पेस है, ठीक है ये कंडीशनल बॉलर है, ये इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में ये उधर परफॉर्म करते हैं सेना कंट्रीज में, तो आप उनको उधर खिलाओ। आप इनको पाकिस्तान खिलाते हो, उधर फटा विकेट होती है, उधर ऐसे बॉलिंग नहीं होती है, ऊपर आप इसको टेप भी चढ़ा के नहीं दे रहे इसकी उंगलियों पे, भाई को कॉन्फिडेंस पर डेंट पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई बाहर परफॉर्म करना भी बंद कर दें। तो मेरी पीसीबी से यही गुजारिश है कि भाई इसको बाहर के लिए रखो, जब न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड में तो ये भाई जलील ही होता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जब ये बाहर के कंट्रीज में जाए सेना तब इनको भेजो, वरना एशिया में इनको ना खिलाओ भाई, ये भाई इनके कॉन्फिडेंस पे डेंट पड़ेगा। और अभी जब पूरा पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करा रहा है, मेरा जॉन वॉक हो गया, मेरा राणा साहब हो गया, शेडी द डैडी हो गया, मतलब यू नेम इट, हर किसी ने, सलमान अली आगा अपने पहले ओवर में विकेट ले गया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 8 बॉलर खिलाए हुए थे इसमें। अभी तो साइम यूब ने बॉलिंग नहीं कराई, सारे पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग कराई है स्वाय मेरे हारिस रऊफ। तो अब मेरी अब यही गुजारिश है माइक हसन से कि भाई जब अगला आपका T20 होगा ना तो उसमें एक तो हारिस को रेस्ट कराओ, सुफियान मुकीम को रखो, सुफियान मुकीम को रखो, भाई इसको क्यों नहीं रख रहे? आपके पास मरा के एक चाइना में स्पिनर आया है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब ये कुलदीप यादव था ना 2019 के बाद, तो सारा पासन कह रहा था कि जी चाइना में स्पिनर क्यों नहीं है, चाइना में स्पिनर क्यों नहीं है, चाइना में स्पिनर क्यों नहीं है। अब आए सुफियान मुकीम, अब रख नहीं रहे। अजीब ही, मतलब पाकिस्तान भी मतलब पागलों का मुझे मुल्क लगता है, और पीसीबी वाले मुझे ज्यादा बड़े पागल लगते हैं। पहले कुछ कह रहे होते फिर कुछ कह रहे होते। पहले जब हमारे पास चाइना में स्पिनर नहीं था तब रो रहे होते थे कि चाइना में स्पिनर हमारे पास नहीं है इसलिए हम हार गए। अब आ गए हमारे पास, अब खिला नहीं रहे। तो माइक हसन से मेरी दोबारा ये गुजारिश है भाई, एक तो आप सुफियान मुकीम को रखें, हारिस को निकालें, हसनैन को रखें, साइम को निकालें और सैयद फरहान को रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।